Assalamualaikum everyone. Welcome back to another exciting episode of Pursukun podcast. आज हम आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं which is work life balance and fulfillment. हमारी जिंदगी में हर चीज के लिए बैलेंस रखना बहुत इम्पोर्टेंट है. अपने वर्क लाइफ के साथ पर्सनल लाइफ के साथ वर्क लाइफ का इसको बैलेंस के साथ लेके चलना एक नॉर्मल इंसान के बस की बात नहीं है. और हमारी ज़िंदगी में बहुत सी प्रॉब्लम्स इसी वजह से क्रिएट होती हैं क्योंकि हम अपनी वर्क लाइफ के साथ अपनी पर्सनल लाइफ अपने रिश्तों को वो चीज़ और वो बैलेंस नहीं दे रहे होते जो हमें एक्चुअल में देना चाहिए. इसी बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं. जी डॉक्टर शहबाज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं रीम आप? और इस वक़्त तो सुबह-सुबह के टाइम पे जब मैं सोच रहा होता हूँ तो एक लाइफ में सुबह इतनी तेज़ी जल्दी आ रही होती है कि बच्चों का नाश्ता बनाएँ, जी. बच्चों के बस्ते तैयार करें, उनकी कॉपियाँ-किताबें और उसके बावजूद भी बच्चे अक्सर औकात जिस चीज़ का लेसन होता है, लेक्चर होता है, उसकी किताबें, होमवर्क, वो कॉपियाँ घर पे छोड़ जाते हैं और वो पेरेंट्स ट्रू. के लिए एक पूरा प्रॉब्लम होता है और स्कूल वाले भी उनको जल्दी से आजकल तो ईमेल बहुत कॉमन है। स्कूल वाले ईमेल कर देते हैं कि जी बच्चा आपका ये काम नहीं लेके आया। हाँ तो जी. अल्टीमेटली एक वो नया चैप्टर शुरू हो जाता है कि हाउ वी हैव टू मैनेज एवरीथिंग। तो जो बिल्कुल. आपने वर्क लाइफ का जो किया है बहुत अच्छा। हमने लास्ट टाइम जो फ़ियर से बातें शुरू कर रहे थे मैं और अदन, तो आपने वो हम सुबह जैसे पूरी टीम ने बैठ के डिस्कस किया कि फ़ियर एक पार्ट है जो कि वर्क लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इस तरह इम्पोर्टेंट है कि देखें कि खो जाने का, किसी भी शख्स को खो जाने का, जॉब खो जाने का, अपना प्यार खो जाने का, अपने रिश्ते खो जाने का, अपना तल्लक खो जाने का, वो वाला जो डर है, वो दुनिया का बहुत बड़ा डर है। और जब एग्जैक्टली. आपके अंदर हरीम जब आपके अंदर इनसाइड एक चिंता लगी हो, मैंने टिपिकल वर्ड ट्रू. बोला, तो वो हाँ, कि पता नहीं क्या हो जाएगा, अनसर्टेनिटी। जी. बेसिकली जो डर है, वो अनसर्टेनिटी है। तो आप फिर किसी भी जगह पे आप इत्तेदाल नहीं पैदा कर सकते। आप ऐसे ही उसी है. में मुब्तला रहते हैं, बैलेंस नहीं आता। बैलेंस और इत्तेदाल जो हैं, वो मतवाज़न लाइफ़ कैसे गुज़ारनी है। जैसे आपने बताया कि ये मुश्किल काम है रिश्तों में और जॉब में, बिज़नेस में, काम में और अपनी घरेलू लाइफ़ में, फैमिली लाइफ़ में कैसे आप एक तवाज़ुन पैदा करें। इट्स वेरी ट्रू। लेकिन इसका एक बहुत खूबसूरत जो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से एक अभी मेरे कंसेप्ट एक बहुत बड़ा कंसेप्ट आया है, वो है दीन और दुनिया। जब भी बात होती है वो ये नहीं होती कि आप इबादत करते चले जाएँ। बहुत ज़्यादा इबादत करने से भी आपको थोड़ा-सा अल्लाह ताला ने भी अपने नबी करीम को भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया कि आप थोड़ा-सा आराम कर लिया करें। तो बात हाँ ये जी. है कि जो लाइफ के अंदर मतवाज़न लाइफ के अंदर दीन और दुनिया उसमें भी आपने कायम दायम रख के, तवाज़ुन बैलेंस कायम रख रखना है. के, बैलेंस करके आपने चलाना है। दुनिया के साथ रहते हुए, दुनिया की अप्स एंड डाउन्स को कैसे आपने देखना है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके हमसायों की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके हाँ दोस्तों की जी. क्या रिक्वायरमेंट, आपके गली वालों की क्या रिक्वायरमेंट है। आप कैसे रात को हॉर्न बजाते हुए अपने घरों में आते हैं और सारे लोगों को बताते हैं कि और सारे सोए-सोए ये अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि उनके कौन से वाली गाड़ी आई है। तो आई मीन ये सारी चीज़ें सारे मोहल्ले वालों को, सारे कॉलोनी वालों को, सारे घर वालों को ये सुनाने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अल्लाह ताला ने आपको दिया है, उसको बड़े एहतमाम के साथ और बड़े प्यार के साथ और बड़े हम्बली उसको मतलब यूज़ करें ताकि उससे बाकी लोग भी खुश हो सकें। तो जो जी. वर्क लाइफ़ है, वो उसी वक़्त उसमें बैलेंस आएगा जब हरीम आपके अंदर सबसे पहले बैलेंस आओ। और मैं माँओं के लिए जो बच्चे छोटे-छोटे जिनके स्कूल किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूलों में जा रहे हैं, आजकल क्योंकि लाइफ़ का और एजुकेशन का पैटर्न डिफरेंट हो गया है, मैं उनके लिए एक बात बताता चलूँ कि एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जी.
जी, एप्टीट्यूड क्या है? बेसिकली एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट हम एक लिकर्ट स्केल ऑफ मेथड के ऊपर वो मेजर करते हैं कि बेसिकली उसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि बच्चे की थिंकिंग, बच्चे की अप्रोच, बच्चे का वे ऑफ गोइंग टू समवेयर, उसका ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और उस सिचुएशन के ऊपर रिएक्शन, जी, रिफ्लेक्सेस वो क्या होंगे? तो उसके ऊपर उस चीज़ को एप्टीट्यूड कहते हैं और उससे क्या चीज़ अख़ज़ की जाती है उसको एटीट्यूड कहते हैं। उस असेसमेंट के ज़रिए आप ये देखते हैं कि बच्चा अच्छा वकील बन सकता है, बच्चा अच्छा फ़ौजी बन सकता है, बच्चा अच्छा डॉक्टर बन सकता है, बच्चा अच्छा इंजीनियर बन सकता है, हुँ, बच्चा अच्छी जो है वो आर्ट में जा सकता है, कोई लिटरेरी सोसाइटी को जॉइन कर सकता है, एक अच्छा राइटर है, एक अच्छा जो जर्नलिस्ट बन सकता है, जी, एक अच्छा डॉक्यूमेंट्री बनाने वाला बन सकता है। आई मीन देयर आर सो मेनी मल्टीपल फील्ड, कोई फील्ड अच्छी या बुरी नहीं होती। यस, आप उस फील्ड में आप बिल्कुल, उस फील्ड में कितना अच्छा एक्सेल करते हैं, जी, कितनी अच्छी इनसाइड आउट आप अपनी टाइमिंग, अपनी इंटेंशन, अपना ब्रेन और जी, अपना हार्ट उसके लिए डेडिकेट करते हैं, तो अल्टीमेटली अल्लाह ताला उसमें बरकत डाल देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा ये ईमान है नाज़रीन कि आप कोई भी काम शुरू करें, इवन कोई भी कारोबार शुरू करें, मैं कल भी एक जगह पे इधर मीटिंग में बता रहा था कि कोई भी काम कर लें, आप मतलब गाड़ियाँ चलाने का काम कर लें, आप खाने-पीने का काम कर लें, कोई भी बिज़नेस कर लें, उसमें इफ यू आर गिविंग द इनपुट फ्रॉम योर हार्ट और इनसाइड आउट आप डेडिकेटेडली, डिवोटेडली काम करेंगे तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देंगे। अब बिल्कुल, मसला ये है जो आपने टॉपिक हरीम शुरू किया वो मसला ये है कि हमने काम कैसे वर्कहोलिक एक टर्म है कि वो लोग जो काम करते हैं वो जी, काम ही करी जाते हैं। वो अपना वीकेंड पे भी काम करी जाते हैं। मेहनत करना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेहनत करने के साथ-साथ बिल्कुल, स्मार्ट वर्किंग Smart working is more important. जी, Hard working is okay, but the smart working, how you are going to work smart. तो वो स्मार्ट एग्ज़ैक्टली वर्किंग और में ये ये भी नहीं ना हाँ, कि आप बस काम कर रहे हैं तो काम ही करते जा रहे हैं, ये भी गलत है। अल्टीमेटली आप कितनी की देर ऐसे कर सकते हैं लाइक हुँ, ओवरवर्किंग बिल्कुल। ये ना आप अपना काम कर रहे हैं और उसमें आप इतनी चीज़ों को इग्नोर कर रहे होते हैं, अपने आप को ख़ास तौर पे। रिलेशंस को तो आप एग्ज़ैक्टली एक जगह कर देना, आप रिलेशंस को तो एक जगह पे इग्नोर कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी सेल्फ को भी एक तरह से पीछे करके और सिर्फ़ काम पे लगे हैं, तो दैट्स टोटली रॉन्ग मैं कहती हूँ। आपको अपनी सेल्फ केयर पे भी फ़ोकस करना चाहिए, रिलेशंस पे भी फ़ोकस करना चाहिए और अपनी पर्सनल ग्रोथ पे ख़ास तौर पे फ़ोकस करना चाहिए। जब आपकी पर्सनल ग्रोथ अच्छी होगी, तो आप एक बैलेंस अच्छा लेके आ सकते हैं अपनी लाइफ़ में। ट्रू, वेरी ट्रू। अभी कुछ तो पहले मैंने जाने का इत्तेफ़ाक हुआ चाइना के अंदर जितनी मल्टीनेशनल ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उनके एम्प्लॉइज़ जब अपना काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उनको हुँ, ये कंपल्सरी कर दिया उन्होंने कि आपने वर्क स्टार्ट करने से पहले हाफ आवर आपने एक्सरसाइज जिम में करके उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्रेंस में जिम बना दिया। वॉव! आप आए, सबसे पहले आपने अटेंडेंस नहीं लगानी, आपने हुँ, जिम में अटेंडेंस लगानी है। इफ यू एग्ज़ैक्टली आर फिजिकली फिट, तो यू आर मेंटली फिट एज़ वेल। सो ट्रू, तो सो ट्रू। उन्होंने हाँ, उन्होंने वो चाइना में आप आते ही अंदर जिम में जाएँ, अपना बैग रखें, अपने चेंज करें, एक्सरसाइज करें, टेक अ शावर, देन गो एंड सिट डाउन इन द डेस्क। तो हुँ, लाइफ जो है डिफरेंट है। अमेरिका के अंदर वो क्या करते हैं कि उन्होंने कहा है कि आपका कोई एक्सरसाइज का, कोई यूनिफ़ॉर्म का कोई इस तरह टाइम नहीं है। हुँ, आपको टाइम मिला बीच में, आपको 15 मिनट मिले, आप 15 मिनट उधर ही करीब ही आप अपनी एक्सरसाइज करें। अपनी स्ट्रेच करें, आर्म्स को, लेग्स को, हुँ, बॉडी को। उसकी वजह ये है कि आजकल हम जो गैजेट्स के साथ बैठे हैं, सारा दिन एक ही जगह पे बैठे रहते हैं और
हमारा उसी पे सारा राइट अप कर रहे हैं, उसी के ऊपर सारे ईमेल्स आ रही हैं, उसी के ऊपर मीटिंग्स चल रही हैं। उठने-बैठने का तो वो फैशन खत्म होता जा रहा है ऐसे ही और है। ला और वर्ल्ड लेवल के अंदर टाइमिंग जो है, वो भी डिफरेंट है और हुँ, अल्टीमेटली फिर आपको जो बॉडी मूवमेंट्स हैं, वो जो आपने सेल्फ एक्सरसाइज की बात की, वो खत्म हो जाती है। हुँ, तो इसके लिए अपनी बॉडी के अंदर मतवाज़न पैदा करने के लिए, तवाज़ुन पैदा करने के लिए, मतवाज़न बनाने के लिए हमें कैसे अपना रिएक्ट करना है, इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत रूल है, 8-8-8। 8-8-8 रूल क्या है? ये बिल्कुल मुझे जब मैं 8-8-8 रूल की बात कर रहा था, तो मुझे डॉक्टर्स जैसे दवाइयाँ देते हैं, तो वो बताते हैं कि हर 8 घंटे के बाद, हुँ, एक सुबह, एक दोपहर, एक शाम। तो वो वाली जो दवाइयाँ हैं, उसी तरह 8 घंटे आपने काम करना है, 8 घंटे आपने सोना है और 8 घंटे अपने अपनी इंटरेस्ट की एक्टिविटीज़ को, लेज़र टाइम, हुँ, अपने फ्रेंड्स को, अपने घूमने-फिरने को, कहीं आउटिंग करने को, कोई आपकी कोई भी किसी किस्म की हर बंदे की कोई इंटरेस्ट हो सकता है, उसकी हॉबी हो सकती है, उसमें इन्वॉल्व होके अपनी उसमें आप टाइम गुज़ारें ताकि आप अपने आप को फ्रेश कर सकें। ट्रू, और वो फ्रेशनेस जो है, वो आपको फर्दर विगर, एनर्जी और आपको फर्दर एनर्जाइज़ करती है जी, फॉर गोइंग अहेड फॉर द नेक्स्ट डे। हुँ, तो इस तरीके से अगर ये आप 8, 8 और 8 के रूल को अपनाएँगे, तो आपकी लाइफ़ जो है काफ़ी बेहतर और खूबसूरत हो जाएगी। अगर बिल्कुल। अगर आप ओवरवर्किंग करते रहे, हर वक़्त आप काम कर रहे हैं, काम, 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 तो फ्रस्ट्रेट हो वो जाते हैं आप। लेट हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ एक और बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली जब हम साउथ एशियन कंट्रीज़ की बात करते हैं, वहाँ पे ऐसे होता है कि वन मैन शो है। एग्ज़ैक्टली, दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। वन मैन शो का कांसेप्ट क्या है कि एक बंदा कमा रहा है सारे और खा उसके रहे हैं। 6 लोग जो हैं वो सारे खा रहे हैं। हुँ, और दैट्स व्हाई वो जो बंदा जो ब्रेड विनर होता है फैमिली का, वो अल्टीमेटली सारा दिन फिर वो डोंकी वर्क करता है। ख़ाह वो ट्रू, व्हाइट कॉलर जॉब हो या वो लेबर वर्क हो, लेकिन ही हैज़ टू अर्न more एग्ज़ैक्टली, than sufficient because rest of the people they are waiting for that कि येस, दे आर हाँ, डिपेंडेंट ऑन हिम और हर। और वो जो डिपेंडेंट्स होते हैं, वो एन्जॉय कर रहे होते हैं और ट्रू, फिर वो एन्जॉयमेंट मुझे कोई इतना वो उससे ऊपर कोई ऐसे ऑब्जेक्शन नहीं है। होता क्या है कि वो जो डिपेंडेंट्स हैं, आप उनको बेसिकली कभी आपने उनको आदत ही नहीं बनाई कि वो भी काम कर सकें। एग्ज़ैक्टली। वो जो हैबिट उनकी आपने डेवलप की है कि एक बंदा कमा रहा है और बाकी खा रहे हैं। तो सबका वो वे जो ऑफ खा थिंकिंग यही है। जी, 90% लोगों का आई गेस ये है। कोई 10% होंगे जो डिफरेंटली सोचते होंगे। एग्रीड। अब वो जो खा रहे हैं, आप बेसिकली उनके साथ ज़ुल्म कर रहे हैं। उनको खिला तो एग्ज़ैक्टली, रहे हैं, एग्रीड, लेकिन आप उनके अंदर एक रूटीन उनकी लाइफ़ के अंदर डिपेंडेंट्स की बना दी है। पैरासाइट्स का इसको साइंस में हम कांसेप्ट्स करते हैं हुँ, कि आपने उनको वो पैरासाइट बना दिया है कि वो लोग अ, काम करने की उनको आदत ही नहीं रही। और अल्लाह ना हुँ, करे कि लाइफ के अंदर मतलब कि बहुत अप्स एंड डाउन्स हैं, कहीं पे भी फ्यूचर में उनको कहीं काम करना पड़ जाए, आपने उनको अगर पढ़ाया है बेटी को, बेटे को, बच्चे को, वाइफ को, तो वो अगर पढ़ी-लिखी हैं, उनको कहीं काम करना पड़ जाए, उनको अपनी स्किल्स को यूटिलाइज़ करना पड़ जाए, तो वो कभी ज़िंदगी में उस हैबिट में ही नहीं है। कि उन्होंने कभी काम किया ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है एग्ज़ैक्टली, कि ऑर्गनाइज़ेशंस में कैसे जाया जाता है, डिसिप्लिन क्या होता है, पंक्चुअलिटी कैसे होती है, उनके रूल्स क्या होते हैं, हायरार्की कैसे होती है, उसको ओबे कैसे किया जाता है, रिक्वेस्ट कैसे होती हैं, पॉलिसीज़ को कैसे ओबे किया जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें एक आपके अंदर ऑर्गनाइज़ करने वाली बात होती है। ट्रू, तो आप बेसिकली उनके लिए भी एक तवाज़ुन खराब कर रहे हैं। एग्ज़ैक्टली, और और सबसे बड़ी बात ये है, जो कि सबसे ज़रूरी ये है कि आप काम के अंदर ब्रेक्स लें। जब भी आप काम करें, उसके अंदर ब्रेक्स लें और आप फ्रेशली कर सकेंगे।
और बच्चों को, फैमिली को आपके पैसों के साथ-साथ आपकी सेहत की भी ज़रूरत है, आपके एग्ज़ैक्टली, मेंटली फिटनेस की ज़रूरत है, आपकी स्माइल की भी ज़रूरत है, ट्रू, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ैक्टली, आप सुबह उठ के अपने फैमिली को, बच्चों को स्माइलिंग फेस के साथ देखते हैं, तो आप एक दुनिया आपको स्माइल करती हुई नज़र आती है। आप एक ट्रू। दुनिया जीत लेते हैं। लेकिन आपके लिए डॉक्टर वही शहबाज़ कभी-कभी ऐसे होता है कि बंदा इतना वही आपने बात की कि एक ही ब्रेड विनर होता है, तो वो बेचारे पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि वो कभी-कभी मुस्कुराना ही भूल जाता है। मतलब वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है अपनी वो मोनोटोनस लाइफ़स्टाइल से कि वो कहता है कि बस छोड़ दो सब, यही है, यही है, इसी तरह करना है। तो वो अपने एग्री आप को भी छोड़ देता है, अपने रिलेशंस को भी छोड़ देता है। बस काम, 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 वो एक उसका ज़हन बन जाता है कि ऐसे ही है, बस ऐसे ही चलना है। ट्रू, ट्रू। हरीम, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। उसमें सबसे बड़ी बात ये है कि 2 लफ़्ज़ आपने बड़े टेक्निकल और बड़े खूबसूरत बोले। एक आपने बोला बेचारा और दूसरा आपने कहा ज़िम्मेदारियाँ। जब आपने एक बंदे को बेचारा समझ दिया या बना लिया है, उसका उसका काम ही ये है कि वो ज़िम्मेदारियों को पूरी करते रहे। दैट इज़ अ एग्ज़ैक्टली। डोंकी वर्क। अब हुँ, आप देखें कि जब ज़िम्मेदारियाँ मैंने एक पंजाबी के अंदर बहुत खूबसूरत वो बुक नॉवल पढ़ा तो उसके अंदर बहुत खूबसूरत कांसेप्ट था हमारी देही लाइफ़ का, विलेज हुँ, लाइफ़ का। और विलेज लाइफ़ के से अच्छी ज़िंदगी में कभी कोई दुनिया में मैनेजमेंट नहीं है। जो पंचायत सिस्टम थे, जो उनके उठने-बैठने, कहावतें, बड़े हमारे बुज़ुर्ग, वो जो बातें किया करते थे और निचोड़ निकाला करते थे बातों का क्रक्स जिसे हम कहते हैं, वो समराइज़ थिंग्स वो हमें ज़िंदगी में मॉडर्न लाइफ़ में कहीं पे भी चले जाएँ, वो आपको वही ग्लोरीफाइड फॉर्म में मिलती हैं। एग्ज़ैक्टली। वहाँ पे अगर किसी ने वो देखा हो, जो कोल्हू के बैल होते हैं या जो जो आप देखें कि जो निकालते हैं, गन्ने का रस निकालते हैं, जिससे हम गुड़ शक्कर बनाते हैं गाँव के अंदर में, गाँव वाले अपने बहनों, भाइयों, दोस्तों के साथ मुखातिब हों, जो कि हमारा एपिसोड बहुत अच्छे और गौर से देखते हैं और हमेशा बड़ा खूबसूरत फीडबैक भेजते हैं। मैं उनसे एक बिल्कुल, इसी रेफ़रेंस से मैं ये बात करता रहूँ, जब आप फीडबैक भेजें तो हमारे कॉल करने की बजाय जो व्हाट्सएप का नंबर है, उस पे टेक्स्ट करें। क्योंकि हम इतना वो कॉलें तो नहीं सुन सक रहे होते, तो मैसेजेज़ इम्पोर्टेंट हैं। तो वो जो कोल्हू जी। की लाइफ़ होती है ना, कोल्हू के अंदर बैल जो चल रहे होते हैं, तो हुँ, वो जो जो बड़ी हरीम आपके लिए भी ये इंटरेस्टिंग बात होगी कि जो ज़िमींदार होता है और जो किसान हमारे दहकान भाई, वो अ, जब कोल्हू के बैल लगाते हैं ना, तो जो कमज़ोर वाला बैल बैल होता है ना, उसको अंदर वाली साइड पे लगाते हैं हुँ, और जो मतलब कि ताकतवर, सेहतमंद, मज़बूत और ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, उसको बाहर वाली साइड पे लगाते हैं। क्योंकि ओह! बाहर जो राउंड होता है, वो बड़ा होता है और जो हुँ, अंदर वाला बैल होता है, वो छोटा राउंड तय कर आप कभी भी ज़िंदगी में मेरे देही भाई जो देहाती लोग हैं, वो तो इस कांसेप्ट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कभी भी ज़िंदगी में आप अंदर वाले बैल को बाहर लगा के देखें और बाहर वाले बैल को अंदर लगा के देखें, वो चलते ही नहीं है। वो क्यों नहीं चलेंगे? उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कभी अंदर चलना सीखा ही नहीं। हुँ, तो ये वाली कॉन्सेप्ट जो है ना, यही बात हम अपनी वर्क लाइफ़ में, अपनी फैमिली लाइफ़ में, प्रोफ़ेशनल और पर्सनल लाइफ़ के अंदर लेके आ रहे हैं कि आप अगर आपने प्रोफ़ेशन जो है मैं शुरू की स्टार्ट की बात को लिंक अप कर रहा हूँ। अगर आपने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के साथ चूज़ की है, तो फिर हुँ, आप उसमें एन्जॉयमेंट ढूँढेंगे। उसके अंदर ही आप एग्ज़ैक्टली। एन्जॉय करेंगे, प्लेयर फ़ील करेंगे। आपके छोटे-छोटे टारगेट, छोटे-छोटे गोल, छोटी-छोटी चीज़ें हुँ, आप अचीव करेंगे, उन अचीवमेंट को आप चेरिश करेंगे, उनको आप ट्रू, एन्जॉय करेंगे और आप फ़ील करेंगे कि येस, यू हैव डन अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, अकॉर्डिंग टू योर फ्लेवर, अकॉर्डिंग टू योर हुँ, टेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। तो वो अल्टीमेटली वो आपको एक खूबसूरती का एक प्लेयर का
एक आपको ब्यूटीफाई करने का वो सबब बनेंगी। तो अगर हुँ, आपने ज़बरदस्ती कहीं पे जॉब कर रहे हैं, आप हैं मतलब कि फार्मासिस्ट, आप बाय प्रोफ़ेशन फार्मासिस्ट हैं, आप वहाँ हुँ, पे किसी ऑर्गनाइज़ेशन में जैसे आजकल जॉब्स नहीं है, तो वहाँ पे जाके तो एडमिन वर्क करना शुरू कर दिया। तो अब एडमिन वर्क तो आप करते जा रहे हैं क्योंकि आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप पढ़े-लिखे हैं। लेकिन आप जो फार्मा को जानते हैं, मेडिसिन को जानते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्ट्स को जानते हैं, आपने जो केमिकल फ़ॉर्मूलाज़ पढ़े हुए हैं, अब आपकी बैकग्राउंड डिफरेंट है, आपको हर टाइम आप उसमें से वो फ़ील करेंगे कि यार इट्स नॉट माय जॉब, इट्स नॉट माई, इट्स हुँ, नॉट मी। अब जब वो ये फ़ीलिंग आपको एग्ज़ैक्टली। आएगी, तो व्हाट विल हैपन कि आप अल्टीमेटली उसमें से एन्जॉय नहीं कर हुँ, सकेंगे। एग्ज़ैक्टली। उसी टेम्परामेंट के साथ फिर आपको इरिटेशन आएगी, आप रेस्टलेस फ़ील करेंगे, फटीग्ड हुँ, होंगे, आप क्विकली टायर्ड हो जाएँगे। आपको क्योंकि मेंटली आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ट्रू। आप सम टाइम देखिए कि कई अब हम आम तौर पे डॉक्टर से पूछते हैं कि बेटे आप डॉक्टर बाय चांस बने हैं या बाय चॉइस बने हैं? क्योंकि हमारे जब भी बच्चे थोड़े से पढ़ने वाले होते हैं, साइंस में इंटरेस्ट रहते हैं, तो हम कहते हैं बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा डॉक्टर बनेगा। हुँ, ये इट्स गुड, लेकिन बच्चे का भी तो आप अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखें हुँ, कि वुड ही लाइक दैट आई मीन प्रोफेशन। तो वो वाले प्रोफेशन को वो कैसे वो पसंद करता है, नहीं पसंद करता, वो जिस तरह का जी, उसका अपना टेस्ट और अपना एटीट्यूड होगा, अल्टीमेटली उसमें उसी तरह का प्लेयर और उसी तरह की फीलिंग्स डेवलप होंगी। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है बात कि कोई भी मैं कहता हूँ कोई भी काम जो है वो बुरा नहीं है। लेकिन उस काम के अंदर अगर आप फर्नीचर आजकल बनाने वाले जो लोग हैं, हुँ, वो कितने आर्टफुल हैं। आप डिज़ाइनिंग करने वाले, ज्वेलरी बनाने वाले, आप फैशन गारमेंट्स बनाने वाले, आप इंजीनियरिंग के अंदर आप देख लें इतनी फ़ील्ड्स हैं, आर्किटेक्चर से लेके, डिज़ाइनिंग से लेके जी, आप इवेंट डिज़ाइनर तक आप जाएँ, तो आप कहाँ पे अपने आप को किस तरीके से, किन स्किल्स के साथ और किन नई-नई आप इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ करते हुए उसके अंदर जो तरमीम कर सकती हैं और लोगों को एक अच्छा टेस्ट और एक अच्छा व्यू दे सकते हैं, तो जी, यू आर द सक्सेसफुल इन एवरी फील्ड। तो इस लिहाज से अपने प्रोफ़ेशन को और पर्सनल लाइफ़ को बैलेंस करें कि हुँ, आपकी फैमिली भी आपसे खुश हो और आप भी अपने आप से मुतमिन हो। मुतमिन होने का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वही कॉन्सेप्ट है हुँ, जो कि आप दीन को भी रखना है और दुनिया को भी साथ-साथ दुनिया रखना है, को भी रखना है। ताकि अल्लाह के साथ-साथ हुकूकुल्लाह के साथ-साथ हकूकुल इबाद भी पूरे हों। ये है हुँ, कंसेप्ट हकूकुल्लाह का सो और ब्यूटीफुल, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हकूकुल इबाद क्या है, हकूकुल्लाह क्या है, दोनों के दरमियान में बैलेंस रखना है। हुँ, आप अल्लाह को उसी वक़्त खुश कर सकते हैं, जब आप हकूकुल बाद को खुश करते हैं। आप अपने जी, हमसाये को खुश करते हैं, अपने घरवालों को खुश रखते हैं, अपनी फैमिली आपसे मुतमिन है, आपके अज़ीज़-ओ-क़ारब, आपके पेरेंट्स आपसे खुश हैं। आप उनको प्रॉपर बिल्कुल। टाइम दे रहे हैं, उनको प्रॉपर वैल्यू दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर से है आपकी लाइफ़ के अंदर और उनकी कॉन्सेंट है। और हुँ, ये कभी ना भूलें मैं आज भी आपको बताऊँ, मैं उन बच्चों को, उन नौजवानों को जो कि अभी कॉलेज जॉइन कर रहे हैं, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, यंग डॉक्टर्स हैं, मैं उनके लिए एक बात छोटी-सी करता चलूँ कि आपके पेरेंट्स ऐज वाइज़ क्योंकि वो पहले पैदा हुए, वो उनकी ऐज ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनकी दुआएँ पुरानी नहीं हुई। हुँ, दुआ का कांसेप्ट ज़रूर रखें और वो दुआ आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देगी, उसमें खूबसूरतियाँ भर देगी, खुशियाँ भर देगी और उसमें इत्तेदाल आ जाएगा। तो ट्रू। दुआ का कांसेप्ट अपने बुज़ुर्गों से ज़रूर लें और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट से इजाज़त चाहूँगा और अल्लाह आपकी खुशियों भरी ज़िंदगी को इत्तेदाल के साथ, दीन और दुनिया के साथ, आमीन। हुकूक और हुकूकुल बाद के साथ जो है, वो कायम दायम रखे। ये थी आज की हमारी एपिसोड। आई होप आप सब ने अपनी ज़िंदगी का एक और नया मोटिव चूज़ कर लिया है कि हमें अपनी ज़िंदगी में बैलेंस लेके आना है।
हम अपनी लाइफ में बहुत सारे काम तो कर ही रहे होते हैं, लेकिन अनबैलेंस्ड होती है हमारी ज़िंदगी। तो ये अपनी ज़िंदगी का एक और नया सोचें कि हमने अपनी ज़िंदगी में बैलेंस कैसे लेके आना है और अपने आप को और अपने रिलेशंस को कैसे खुश रखना है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। हम मुझे और डॉक्टर शहबाज को अपनी दुआओं में याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।